हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे थे। तो बस जल्दी से मैं सोकर उठी हूँ। हस्बैंड जो है ना जॉब पे थे, तो उनके आने से पहले पहले फटाफट मैंने घर की सफाई की और उसके बाद जी मैं जल्दी से आ गई किचन में। आज खाने की कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। रात को थोड़ी सी दाल बनाई थी, वो भी थी, और साथ में मैंने जी यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़े फ्राई कर लिए, साथ में रायता और रोटी बना लूँगी। पकौड़े जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पकौड़े, दही, साथ में रोटी, ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ये मुझे रोज़ भी मिले ना खाने को, तो मैं चुप करके खा लूँगी। यानी कि मुझे इतने मज़े के लगते हैं पकौड़े, दही और रोटी, इस तरह से ना। तो साथ में जी थोड़ी सी दाल थी, वो भी मैंने गर्म कर दी है। अच्छा जी, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और मैंने ना 2 दिन पहले काफ़ी लोगों से पूछा था कि मुझे बताएं कि सबसे अच्छे राइस कौन से हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम पे 2-3 लोगों ने कमेंट किया कि जी आप ये वाले राइस जो है ना मंगवा कर देखें, आप ये ट्राई करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी लोगों ने बहुत से राइस जो है ना सजेस्ट किए। उनके मैंने एसएस तो ले लिए मैं। तो इंशाल्लाह मैं ये वाला ट्राई करती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं दूसरे भी ट्राई करूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे ये राइस मंगवा लिए थे, अभी मैंने पकाए नहीं है, पकाऊँगी तो इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे जी हस्बैंड ने बोला कि यार थोड़ा सा जो है ना सूजी का हलवा तो बनाओ। सूजी मैं लेकर आई हुई थी, लेकिन अभी तक मैंने जो है ना हलवा नहीं बनाया था। यही सोच कर मैं सूजी लाई थी, किसी दिन जो है ना घर में हलवा पूरी जो है ना बनाऊँगी और ख़ुद भी खाऊँगी और हस्बैंड को भी खिलाऊँगी। तो इसलिए अभी हलवा पूरी का तो मौका नहीं मिला, लेकिन सूजी वाला हलवा जो है ना मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ। मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा नहीं लिया, नॉर्मल लिया है। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की है। जितनी चीनी होगी उतनी ही जो है ना सूजी लेनी है। तो बस यहाँ पे जी चीनी ली है। चीनी को जो है ना मैं ऐसे मेल्ट कर दूँगी और चम्मच चलाती रहूँगी, ताकि चीनी हार्ड भी ना हो और चीनी जले भी ना। सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे मेरी मम्मा सूजी का हलवा बनाती हैं तो सूजी भून कर बनाती हैं, और ये वाली रेसिपी जो है ना ये मैंने अपने पापा से सीखी है। मेरे पापा ऐसे बनाते थे और मैं भी अब ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मैंने उनसे ही सीखी है। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने लाइफ में पहली दफ़ा सूजी का हलवा बनाना था ना, तब मेरे घर में कोई भी नहीं था। ये शादी से पहले की, बल्कि बहुत पहले की बात है। तब मैं 6th क्लास में थी। तो तब घर में कोई भी नहीं था, हम सब बहन भाई थे, और मैंने ना इसी तरह से यानी कि बनते देखा हुआ था, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं था। तो मैंने क्या किया, इसी तरह से ऑयल के अंदर जो है ना चीनी डाल दी और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया। और थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो वो एक पत्थर की चीनी जो है ना फुल हार्ड चीनी हो गई हुई थी, और वो उतारनी मुश्किल हो गई थी। और जब मैं चम्मच के साथ उतार रही थी, आप यकीन करें, किचन, बर्तन, जहाँ जहाँ मैं उस पतीली को लेकर गई हूँ ना साफ़ करने के लिए, वो सारी जगह जो है ना भर गई थी चीनी के साथ। और फिर मैंने अपने पापा को कॉल की, मैंने पापा को बताया, पापा ऐसे हुआ। तो फिर पापा ने मुझे डिटेल में बताया कि बेटा तुमने गलत किया है, चम्मच चलाते रहते हैं और साथ ही फिर ऐसे ऐसे। फिर नेक्स्ट टाइम पापा ने मुझे अपने पास खड़ा करके जो है ना ये हलवा सिखाया था। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो आप झाग देख रहे हैं ना, ये झाग बिल्कुल भी ना बनती। ये झाग इसलिए बनी है, मैं आपको बताती चलूँ। इस झाग बनने की रीज़न ये है कि ये जो हम स्पैचुला यूज़ करते हैं ना ऑयल में, उससे जो है ना झाग बन जाती है। तो अभी मैं यही वाला जो है ना स्पून यूज़ कर रही थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं ये वाली बात भी बता दूं। अक्सर हम लोग चिकन फ्राई कर रहे होते हैं, उसमें जब हम लोग स्पैचुला यूज़ करते हैं ना, तो उसमें झाग बन जाती है। तो वो स्पैचुला की वजह से ही झाग बनती है, और ये बात भी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने ही बताई थी। अच्छा जी, चीनी को जो है ना आपने देखा, मैं चम्मच चलाती रही ऑयल के अंदर डालकर। चीनी जैसे ही मेल्ट हो गई, उसके अंदर मैंने सूजी ऐड कर दिया। सूजी ऐड करके उसको जल्दी से मैंने भून लिया है, और साथ ही मैंने उसके अंदर 1 कप जो है ना दूध ऐड कर दिया है। तो अब जी इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं आधा कप पानी ऐड कर दूँगी। यानी कि अगर आपके पास 1 कप चीनी है, 1 कप सूजी है, तो उसके अंदर 1 कप आप दूध डाल लें और 1 कप आप पानी डाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे सूजी अच्छे से जो है ना मैंने भून ली थी, अच्छे से जो है ना ये पक चुकी है। मैं इसके अंदर बादाम डालूँगी और साथ में ये किशमिश ऐड करूँगी। अगर मेरे पास गिरी होती ना तो बहुत मज़ा आ जाता। मैंने अभी तक यहाँ पे बहुत ढूंढी है, मुझे नहीं मिल रही पैकेट वाली, जैसे हम पाकिस्तान में लेते थे, वो वाली भी मुझे नहीं मिली। तो बस यहाँ पे जी सूजी का हलवा बहुत 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 मज़े का बना था, और मुझे पापा की, मम्मा की, सबकी बहुत याद आ गई थी। क्योंकि जब मैंने सूजी वाला हलवा बनाना सीख लिया था ना अपने पापा से, तो बस आप कह लें कि हर 3-4 दिन के बाद जो है ना मैं ये हलवा बना रही होती थी।
ये मेरी स्टोरी है शादी से पहले की। तो बस यहाँ पे जी सूजी का हलवा बन चुका है। साथ ही साथ जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पे जब ऑयल अलग होना शुरू हो जाएगा ना, तो इट मीन कि ये आपका हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। और अगर आपको इसको थोड़ा सा पतला रखना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध या पानी और ऐड कर दें तो ये थोड़ा सा पतला पतला हो जाएगा। मुझे इस तरह से अच्छा लग रहा था तो मैंने ये बनाया है। और इस रेसिपी से अगर आप ट्राई करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। बाकी ज़्यादातर लोग जो है ना सूजी पहले भूनते हैं, फिर उसके अंदर चीनी और सब कुछ डालते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, उसका भी एक डिफरेंट टेस्ट होता है। तो जब यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी हूँ रात के खाने की, और आज यही था कि जी मैं बना लेती हूँ आलू गोभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू गोभी बहुत अच्छी लगती है। तो बस जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर प्याज को फ्राई किया, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी है। और गोभी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाऊंगी, बस एक छोटा साइज़ का फूल ही था मेरे पास, वही बनाऊंगी। तो यहाँ पे जी लहसुन अदरक भी मैंने फ्राई कर लिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था क्योंकि छींटे बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक टमाटर जो है ना मैंने इसके अंदर कट करके डाल दिया है। तो अब जी टमाटर को भी हल्के से जो है ना इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया। बस यही मसाले जो है ना मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये कंपलसरी होते हैं हर खाने में, हर हांडी में जो हम बना रहे होते हैं ना, ये 4 मसाले डलने ही होते हैं। तो बस यहाँ पे जी इसके अंदर ये मसाले डाल दिए हैं और अब जिसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और साथ ही इसके अंदर फिर मैं आलू ऐड कर दूँगी। आलू ऐड करके जो है ना उसकी भी भुनाई कर लूँगी और फिर पानी डालकर जो है ना आलू गलने के लिए रख दूँगी। और जैसे ही हमारे आलू 90% गल जाएंगे उसके बाद मैं इसके अंदर गोभी ऐड करूँगी। पानी वगैरह मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, गोभी अपना पानी जो है ना उसी में ही पक जाएगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर धनिया, हरी मिर्चें डालकर इसको दम लगा दूंगी और मज़ेदार सी गोभी जो है ना बनकर रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे ना साथ साथ गोभी मैं बना रही हूँ और साथ साथ जी विश कर लेते हैं। आज मेरी बहन की बर्थडे है 19 अगस्त, और आज इसके साथ ही जी बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और किसी के बच्चे की, किसी की बच्ची की, किसी की खुद की। तो जिसकी बर्थडे है उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी 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 बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप सबको जी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने बोला था ना अगस्त के महीने में बहुत लोगों की बर्थडे आती है, बहुत लोगों की। तो यहाँ पे जी बर्थडे विश करते साथ साथ बताती चलूँ कि कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर मुझे 1-2 कमेंट आए थे कि स्वीटी जी आप अगर पाकिस्तान की करेंसी को कुवैत की करेंसी के साथ अगर आप मैच करती रहेंगी ना, फिर तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं ले सकेंगी। जी बिल्कुल ये सच है, ऐसा ही है। और मैं बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। अब जाहिर सी बात है हम यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ के हिसाब से ही हम लोग खर्च करेंगे। और एक और बात आपको मैं बताती चलूँ, कुवैत के पैसे का मज़ा जो है ना पाकिस्तान में रहकर है। मीन्स कि अगर कोई पाकिस्तान में है तो उसको पैसे आ रहे हैं तो मज़े हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये है कि टैक्स फ्री कंट्री ज़रूर है, लेकिन अगर हम हिसाब लगाएं ना हर चीज़ का तो वो वही बात बनती है जैसे हम पाकिस्तान में खर्च कर रहे होते हैं। तो बाकी मैंने जब स्टार्ट में जब कोई मैं चीज़ खरीद रही थी, ले रही थी, तो मुझे काफ़ी लोग यही कमेंट करते थे कि स्वीटी आप जब अपनी वीडियो में यहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करती हैं तो उसके पैसे भी हमें बताया करें कि पाकिस्तानी ये कितने बने। तो उस बात को रखते हुए जो है ना मैं ये बात बता रही थी। अब जैसे कि कल मैंने बताया कि मैंने आईब्रो जो है करवाई हैं 2 KD उन्होंने ली हैं, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि 2 KD नहीं, यहाँ पे 1 KD जो है ना आईब्रोज़ का लेते हैं। तो इसलिए मैंने बोला, अब देखिए मुझे पता लगा। अब मैंने बताया कि जी लेज़र का जो है 30 KD। किसी ने कमेंट किया हुआ था कि मैं तो 12 KD देती हूँ, ठीक है। तो 12 KD और 30 KD में बहुत फ़र्क है। तो इस चीज़ से जो है ना एक हेल्प हो जाती है, और बस यही एक रीज़न है कि मैं आपको प्राइस बताती हूँ। बाकी जाहिर सी बात है हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे रह रहे हैं तो हम लोग यहाँ की करेंसी को यहाँ के हिसाब से ही खर्च करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर भी रहे हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट आपको, बल्कि उन सब्सक्राइबर्स को मैं बता रही होती हूँ जो कि मेरे से पूछते हैं कि ये कितने बने पाकिस्तानी, तो उनको मैं एडवांस में ही बता देती हूँ। यहाँ पे जी हमने कुछ शॉपिंग की थी टीमू से, बल्कि शॉपिंग की नहीं थी, हमें कूपन मिले थे। हमने जैसे मैंने 2 दफ़ा जो है ना टीमू से मैं अब तक यहाँ पे शॉपिंग कर चुकी हूँ। तो हमें जो कूपन मिले थे हमने ट्राई किया, और उससे उन्होंने बोला कि आपको जो जो चीज़ सेलेक्ट करनी है आप कर लें। तो बस यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें सेलेक्ट की हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि जी हमने यहाँ पर क्या क्या मंगवाया था। लाइट भी जलती है, सिर्फ लाइट ही जलती है ना। स्पोर्ट वॉच है, दिखाओ।
अरे यार सही, अरे यार सही, खुद आपने हवावे फ्री की। वाला है ना? हाँ ये फ्री गिफ्ट है, फिर भी अच्छी है। बस पहनने के लिए काबिल है। ये क्या है? ये आपके वो ऑयल का। ऑयल, दिखाओ क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी सही है। पर बहुत छोटी नहीं, ठीक है। ये ऐसे फिस फिस करने के लिए, हाँ, स्प्रे। और ये हांडी बनाने के लिए, ये नाइस। आपने चावल भी मंगाया था? हाँ इसमें चावल तो, इसमें दालें आ सकती हैं। हाँ जी, 2 लीटर 2 लीटर दाल आ सकती है जस्ट। मिक्स दालें रख दी। इसी तरह का 2 और होने चाहिए जिसमें चने वगैरह आ जाए। अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छी है। अच्छी क्वालिटी है। आटा वगैरह गूंदने के लिए। मिक्सर। ओए कितना अच्छा है ना, स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या है? बस ऐसे ही रखो और सीधा वहाँ रख देना। ये जी स्टील बाउल, ये रहा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट अवेटिंग। इसका हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। सबसे ज़्यादा मुझे था, मैंने तो कहा था मैं इस पर रिव्यू भी दूंगा। हाँ, और ये सारी चीज़ें हमारी गिफ्ट है टीमू की तरफ से। शिपिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, हाँ। फ्री में मिला है फ्री में है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम शॉपिंग कर चुके थे ना। हाँ, तो उन्होंने हमें बोला था कि चीज़ें सिलेक्ट कर लें, तो हमें कितना बस पे करना पड़ा इनको। और ये हमें इंतज़ार था इसका। देना पड़ा बस। ये चाचा रोबोट। और हमें था कि पता नहीं ये सही होगा कि नहीं, हमने तो जस्ट शुगल शुगल में ये मंगवाया, अब देखते हैं। अच्छा, ये इसकी एसेसरीज हैं। ठीक है, ये इसमें ब्रश है। ओके, बहुत बड़े ब्रश है। बहुत बड़े ब्रश है। मुझे लगता है बस ये कीड़ियाँ ही इकट्ठी करेगा। यार देखते हैं क्या। यार अगर फर्श से बाल वगैरह भी इकट्ठे कर ले ना वो भी तो बहुत है। जाना तुम देख के रोबोट। अच्छा, ये कहाँ डलेगा? चलिए इसको फिक्स करके ना मैं फिर दिखाती हूँ आपको चल भी रहा है कि नहीं। पहले घर की तो इधर किस कमरे की तो सफाई बेटा पर इधर की सफाई कर लो फिर बाहर जाना। छोड़ दो। ओके, लगेगा। अब इसमें देखते हैं कितना वैक्यूम किया है इसने। दिखाओ। ओए बॉल इकट्ठी की है उसने फर्श से। हाँ जी। अरे वाह, मिट्टी भी की है इसने। हाँ छोड़ छोड़ दो, फर्श पे छोड़ दो इसको। ये है ही फर्श के काबिल। लेकिन कुछ और हम कहते हैं ये है ही फर्श के काबिल। अच्छा, समझ गई? समझ गई? क्या? कोई आगे चीज आती है ना, खुद टर्न हो जाता है।
बीबा बच्चा है, समझ जाता है कि आगे जाना नहीं है। अभी तो दिखाओ वाफ दिखाओ करेगा। पीछे दिखाओ। टिश्यू फेंको जरा छोटे छोटे पीसेस करके। मेरा पुत्र। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसने जितने भी बाल डस्ट जो भी फर्श पे था इसने इकट्ठा किया है कि नहीं किया, वैक्यूम किया है कि नहीं। ये देखें, इट्स वर्क। सारा इसने फर्श के ऊपर से इकट्ठा किया है। ये बीबा बच्चा है, तमीज से काम करता है। इसकी एक क्वालिटी अच्छी है, जहाँ पे इसको आगे कोई चीज़ पड़ी होती है ना, हाँ, तो वो अपने आप बदल देता है। अच्छी चीज़ है। चलो छोटा मोटा कचरा इकट्ठा तो करता रहेगा सारा दिन। हाँ, कितने का है ये सही? ये मिला था 6 KD का या 4 KD का। नहीं नहीं, इसके ओरिजिनल प्राइस कितने हैं टीमू पे? ओरिजिनल टीमू पे प्राइस इसके हैं 12 KD या 13 KD। 12-13 KD। 12-13 KD। ठीक है। और हमें ये गिफ्ट मिला था, यानी कि हमें 3 KD का। हमें ये कितने का पड़ा है? 3 KD का। 3 KD का, यानी कि ओपन लगा। कूपन, हाँ कूपन हमें मिला हुआ था। तो उसमें हमें इतने यहाँ पे जी मैंने आपको इसका रिव्यू दिया है और सच बताओ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे बाल गिरे हुए थे, जहाँ जहाँ पे छोटा छोटा कचरा था, मिट्टी थी, इसने वो इकट्ठी की है। तो सफाई तो मैं कर लिया करूँगी, लेकिन साथ में इसको भी ऑन कर दिया करूँगी। ज़रा ये है कि थोड़ा बहुत जो है ना गंद उठाता रहेगा। तो 2 घंटे तक जो है ना ये मशीन ऑन रही है। मैंने इसका फुल टेस्ट किया कि ये कब लो होती है। 60 मिनट इसको चार्ज करना होता है और 2 घंटे तक जो है ना ये नॉन स्टॉप चली है। यानी कि जब ये मेरे पास आई है, इसको मैंने ऐसे ही ऑन कर दिया है और उसके बाद जो है ना इसको मैंने बंद नहीं किया। मीन्स कि ये इसकी बैटरी कितनी थी मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे पास जो है ना ये 2 घंटे तक इसी तरह से फ़र्श पे चलती रही है। और ये राउंड राउंड में चलती है, मीन्स कि जहाँ पे एक दफ़ा साफ़ कर लेती है, 2 दफ़ा वहाँ का चक्कर लगाती है और उसके बाद अपनी जगह खुद ही चेंज कर लेती है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है। आजकल इतने बाल उतर रहे हैं ना, इतने ज़्यादा। एक तो यहाँ पे ये है कि मैं जब से आई हूँ पानी चेंज हुआ है, तो बालों का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं जब सफाई करती हूँ उसके बाद देखती हूँ कहीं ना कहीं बाल ज़रूर गिरे होते हैं, और मेरे ही सर के बाल होते हैं। अभी आपने देखा होगा मशीन में भी मौजूद थे। तो इससे ज़रा ये फ़ायदा मुझे हुआ है कि बाल जो है ना ये इकट्ठे कर रही है फ़र्श के ऊपर से। तो खैर साथ ही जो है ना यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें मैंने समेट ली थी, और ज़ईम ने जो है ना यहाँ पे मंगवा ली थी आइसक्रीम। तो यहाँ पे जी अभी मैं आइसक्रीम को ओपन कर रही हूँ, और अडोर की आइसक्रीम मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ, जो कि बहुत मज़े की थी, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। खैर फिर आपको बताते चलूँ, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि टीमू कैसे यूज़ करते हैं, हमें टीमू का तरीका बताते हैं। तो टीमू सिंपल, आपने वहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह ऐड करना है, और आपने जो भी चीज़ें सेलेक्ट करनी है जस्ट आपने मंगवा लेना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और फिर जब आप नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद जब भी आप कभी टीमू ओपन करेंगे, तो वहाँ पे आपको कूपन वगैरह शो हो रहे होते हैं। मीन्स कि अगर कोई चीज़ अगर 1000 रुपये की है तो वो उस पर आपको डिस्काउंट दे देते हैं। और कूपन का ये होता है कि आपको वो बोलते हैं कि आप 3 KD या 4 KD की शॉपिंग कर लें, बाकी सारी चीज़ें आपको जो है ना हम इतने की चीज़ें हम आपको फ्री दे देंगे। तो शॉपिंग करना ज़रूरी होती है। तो बस हमने 2 या 3 KD की हमने शॉपिंग की थी, और बाकी ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको आज की वीडियो में दिखाई हैं, ये सब की सब जो है ना हमें फ्री मिली है। तो आज की वीडियो का मैं यहीं पे दी एंड करूँगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़। कितना प्यारा है ये प्यार।